हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मात्र 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के साथ, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है फील बैड से बनने वाले सेंटेंस। जब भी बोलना हो, कोई काम करना बुरा लगता है, उस सेंस में हम लोग फील बैड का यूज़ करते हैं। इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट उसके अनुसार फील और फील्स का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए। उसके बाद बैड का यूज़ करते हुए अबाउट का यूज़ करेंगे। उसके बाद नाउन है तो नाउन लिखेंगे, बोलेंगे, नहीं तो फिर वो कोई वर्ब है, कोई क्रिया है तो उसके आईएनजी फॉर्म के साथ उसे बोलेंगे या लिखेंगे। मुझे रोज़ तुम्हारे घर आने में बुरा लगता है। आई फील बैड कमिंग टू योर होम एवरी डे। रोज़ रोज़ अपने पिताजी से पैसे मांगने में मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड अबाउट आस्किंग माई फादर फॉर मनी एवरी डे। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आई फील बैड अबाउट आस्किंग माई फादर फॉर मनी एवरी डे। तुम्हें उसके सामने जाने में बुरा क्यों लगता है? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो हम लोग कहेंगे वाई डू यू फील बैड अबाउट गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। वाई डू यू फील बैड अबाउट गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मुझे बड़ों से झूठ बोलना बुरा लगता है, या मुझे बड़ों के साथ झूठ बोलने में बुरा लगता है। बोलने का अंदाज़ अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे आई फील बैड अबाउट टेलिंग अ लाई टू द एल्डर्स। आई फील बैड अबाउट टेलिंग अ लाई, या टेलिंग अ लाई की जगह पे केवल लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, टू द एल्डर्स। किसी का इस तरह से समय बर्बाद करना मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड अबाउट वेस्टिंग समवन्स टाइम विदाउट एनी रीज़न। आई फील बैड अबाउट वेस्टिंग समवन्स टाइम, किसी का समय बर्बाद करना बिना किसी कारण के मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड अबाउट वेस्टिंग समवन्स टाइम विदाउट एनी रीज़न। आपको बुरा कब लगता है? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हेन डू यू फील बैड। व्हेन डू यू फील बैड। अगर होता क्या आपको बुरा कब लगा तो हम लोग कहते व्हेन डिड यू फील बैड। आपको क्या करना बुरा लगता है तो हम लोग कहेंगे व्हाट डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। व्हाट डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। आपको क्या क्या काम करने में बुरा लगता है, तो क्या क्या के लिए हम लोग व्हाट ऑल का यूज़ करते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं व्हाट वर्क्स या व्हाट ऑल वर्क डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। दोनों सेंटेंस को हमने रखा है, व्हाट वर्क्स डू यू फील बैड अबाउट डूइंग या व्हाट ऑल वर्क डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। दो तरह से, जितने तरह से सेंटेंस बनते हैं, बन पाना मुमकिन है, संभव है, मैं उन सारे सेंटेंसेस को अपने वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। आपको और क्या करना बुरा लगता है, या यूँ कहें और क्या करने में आपको बुरा लगता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट एल्स डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। व्हाट एल्स डू यू फील बैड अबाउट डूइंग। उसे क्या बुरा लगा, ये पास्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे डू की जगह हम लोग डिड का यूज़ करेंगे। व्हाट डिड ही फील बैड। व्हाट डिड ही फील बैड। उसे क्यों बुरा लगा, ये भी पास्ट की बात को बता रहा है तो हम लोग डिड का यूज़ करेंगे। व्हाई डिड ही फील बैड। अगर टेंस आपको शुरू से सीखना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग टेंस को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं। उसे क्यों बुरा लगा, वाई डिड ही फील बैड, सिर्फ उसे इस बात का बुरा क्यों लगा, वाई डिड ओनली ही फील बैड अबाउट दिस। और तुम मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें और क्या क्या बुरा लगता है। एंड यू मस्ट टेल मी अबाउट what all do you feel bad, and you must tell me about what all do you feel bad. नेक्स्ट है
जब बोलना हो कि अभी भी करना बाकी है, कोई भी काम अभी भी करना बाकी है, जब भी बोलना हो तब हम लोग उस सेंस में इसका यूज़ करेंगे। ये टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और ये पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे उसकी शादी होनी बाकी है या उसकी शादी करनी बाकी है। शादी कौन करेगा मालूम नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे शी और ही इज़ येट टू बी मैरिड। शादी कौन कराएगा मालूम नहीं है, उसे जेल भेजना बाकी है, जेल कौन भेजने का काम कौन करेगा मालूम नहीं है। अगर आपने अभी तक पैसिव वॉइस को नहीं सीखा है तो पूरा पैसिव वॉइस का वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उसे वॉच ज़रूर करें, 2-3 पार्ट में बना हुआ है, आप आराम से पूरा सीख जाएंगे। अभिनेता के द्वारा यहाँ भाषण देना बाकी है, यह भी पैसिव का सेंटेंस है। नाउ द स्पीच इज़ येट टू बी डिलीवर्ड हेयर बाय द पॉलिटिशियन। अभी तुम्हारा अधूरा काम पूरा करना बाकी है। काम कौन पूरा करेगा ये आप भी समझ सकते हैं, उसका पता नहीं है, यानी काम करने वाले का पता नहीं है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हुए बोलेंगे नाउ योर इनकम्प्लीट वर्क इज़ येट टू बी कंप्लीटेड। नाउ योर इनकम्प्लीट वर्क इज़ येट टू बी कंप्लीटेड। हंसना बाकी है, हंसना बाकी है, इसके लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी इट से सेंटेंस को बनाएंगे इट इज़ येट टू बी लाफ्ड। कोर्ट में हाजिर होना बाकी है, इट इज़ येट टू बी अपीयर्ड इन द कोर्ट। इट इज़ येट टू बी अपीयर्ड इन द कोर्ट। अभी आँख मिचौली का खेल खेलना बाकी है। क्या बाकी है? आँख मिचौली का खेल। तो हम लोग कहेंगे नाउ इट इज़ येट टू बी प्लेड हाइड एंड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, या फिर यूँ कहें इट इज़ येट टू बी प्लेड हाइड एंड सीक गेम नाउ। नेक्स्ट हमारा है जब भी बोलना हो ऐसे थोड़ी ना इस काम को करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बड़ों के साथ बात की जाती है। उस सेंस में जब भी हमको बोलना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं दिस इज़ नॉट द वे। ऐसे थोड़ी ना के सेंस में हम लोग दिस इज़ नॉट द वे का यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये कोई तरीका नहीं है कोई काम करने का। जैसे कि पहला सेंटेंस है बड़ों से ऐसे थोड़ी ना बात किया जाता है, या बड़ों के साथ ऐसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, तो हम लोग कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विद एल्डर्स। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विद एल्डर्स। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ये जो आप सीख रहे हैं ये नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं आप, और कभी भी आप रट कर कंप्लीट इंग्लिश बोलना आप नहीं सीख पाएंगे, एक रट्टू तोता बनकर रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करके सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसे थोड़ी ना क्रिकेट खेलते हैं, या ये कोई तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। किसी भी बात के लिए या किसी काम के लिए तरसना के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, 2 वर्ड का यूज़ करते हैं, ख़ास करके एक वर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है, इन दोनों का ज़्यादा होता है। पहला है क्रेव जिसका मतलब होता है तरसना, और दूसरा है फ्रेजल वर्ब है लॉन्गिंग फॉर जिसका मतलब होता है तरसना। कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट में बोलना हो बात तो क्रेव और क्रैप्स का यूज़ करेंगे। कॉन्टीन्यूअस में बोलना हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में तो क्रेविंग का यूज़ करेंगे, और पास्ट में बोलना हो तो क्रेव्ड का यूज़ करते हुए
इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपनी बात को बोलेंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, वह तुमसे एक बात करने के लिए तरस रही है। एक बात करने के लिए टू हैव अ वर्ड होता है, जैसे कि बोलना हो तो हम लोग कहेंगे शी इज़ क्रेविंग टू हैव अ वर्ड विद यू। शी इज़ क्रेविंग टू हैव अ वर्ड विद यू।